एपिसोड की शुरुआत में हमें यूकी क्लासरूम में दिखाई जाती है। टीचर बोलता है कि ये युकोया की कजन है, युकोया के आगे वाली सीट खाली है, वहां पर जाकर बैठ जाओ। सब लोग बोलते हैं कि ये कितनी सुंदर है। तभी वो बोलती है कि मैं आपके साथ पढ़ने के लिए एक्साइटेड हूँ मास्टर हितोयोशी। सब लोग बोलते हैं कि मास्टर हितोयोशी। हितोयोशी सोचता है कि ओह मैन, यहाँ क्या हो रहा है। अब रिको बोलती है कि मिस यूकी और बड़े भाई, आज का दिन कैसा था स्कूल में। युकोया बोलता है कि ये सब तुमने किया है ना यूकी। यूकी बोलती है कि हाँ, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था। अब घर जाते हुए रिको बोलती है कि यूकी काफी ज्यादा अमेजिंग है, वो काफी जल्दी चीजें सीखती है। जब मैंने उसे चीजें सिखाई थी और मैं उसके बाद भूल गई, तो उसके बाद यूकी ने मेरी जगह पर मेरा होमवर्क कर दिया। यूकी बोलती है कि मिस रिको ने मेरी इतनी ज्यादा तारीफ कर दी थी कि मैं उसकी मदद करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। युकोया बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे सवाल है, जैसे कि तुम यहाँ पर ट्रांसफर कैसे हुई, और ये कजन वाली चीज, इसके अलावा तुमने युकोया सरनेम ही क्यों रखा, और हाँ हम सेम क्लास में कैसे हैं, इसके अलावा तुमने ये सारी चीजें मुझे पहले क्यों नहीं बताई। यूकी बोलती है कि मेरे अंडरग्राउंड कनेक्शन की वजह से मैं अपना ट्रांसफर यहाँ पर कर पाई, और ये कजन वाली चीज मुझे रिको ने सुजेस्ट की। उसने कहा कि इस तरह मुझे यहाँ पर लोग जल्दी स्वीकार कर लेंगे, इसीलिए मैंने युकोया सरनेम भी रख दिया। और हाँ, मैं तुमसे थोड़ी ही बड़ी हूँ, इसलिए मुझे लगा कि हम सेम क्लास पर होंगे तो मैं तुम्हें अच्छे से सर्व कर पाऊंगी। और बात छुपाने वाली बात इसलिए थी क्योंकि रिको ने कहा था कि इस तरह हमें और ज्यादा मजा आएगा। रिको बोलती है कि हाँ। युकोया उसके सर पर मारकर बोलता है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। यूकी बोलती है कि मास्टर, क्या मैंने आपको अपसेट कर दिया। युकोया बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा हूँ, मैं बस थोड़ा सा हैरान हूँ। खैर, हम लोग अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय करते हैं। यूकी बोलती है कि हाँ। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे बोलते हैं कि कात्सु द ब्रेड खाने का टाइम हो गया, और वो भागने लगते हैं। यूकी सोचती है कि कात्सु द ब्रेड। तभी युकोया बोलता है कि रिसेस का टाइम हो गया है, तुम्हें लंच के लिए क्या चाहिए मिस यूकी, मैं कन्वीनियंस स्टोर से लेकर आता हूँ। यूकी बोलती है कि कात्सु द ब्रेड। युकोया बोलता है कि कात्सु द ब्रेड, लेकिन ये तो बहुत ही रेयर सप्लाई है जिसके लिए हमें जल्दी से जाना पड़ता है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि कात्सु द साइड के डिश स्टोर जल्दी बंद हो जाते हैं, और स्टूडेंट्स को कभी मौका ही नहीं मिलता कि बस छुट्टी होने के बाद वहाँ पर जा पाए। इसीलिए हर बुधवार को हमारे स्कूल का स्टोर वही ब्रेड को सर्व करते हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर है याकिसोबा ब्रेड, जिसके अंदर बहुत सारा कात्सुदा सॉस होता है। मेरा पर्सनल फेवरेट तो कात्सुदा सैंडविच है। और अब वो बताता है कि हमारी क्लासरूम सबसे लास्ट में है, अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो कभी टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे। यूकी बोलती है कि स्कूल का स्टोर भले ही कहाँ पर हो, मेरा मेंटर ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हारा शिकार तुम पर हमला करने की कोशिश भी करो तो उसे हराना फिर भी मत भूलना। इसीलिए मास्टर हितोयोशी, चिंता मत करो, मैं कात्सुदा ब्रेड हासिल करके रहूंगी। और अब यूकी विंडो में से कूदकर छत के ऊपर चली जाती है। युकोया बोलता है कि अगर तुम इसी तरह खड़ी रहोगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यूकी रेलिंग के ऊपर खड़े होकर भागने लगती है। युकोया सोचता है कि मैंने उसे फिर से नहीं रोका, नहीं मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। उसका चेहरा बिल्कुल उस लड़की की तरह लग रहा था जो कि डिजर्ट शॉप पर खड़े होकर मिठाइयों को देखने लगती है। युकोया आगे बोलता है कि मुझे शुरू से पता था कि इसके अंदर मिठाइयों को लेकर काफी ज्यादा लालसा भरी हुई है, इसीलिए इस टाइम पर इसे धरती पर कोई भी नहीं रोक सकता। तभी युकोया सोचता है कि अरे कात्सुदा ब्रिगेड की पहली वेव तो नीचे जा रही है। अब हमें रिको के जरिए बताया जाता है कि कात्सुदा ब्रिगेड वो लोग हैं जो कि कात्सुदा ब्रेड खाने के लिए कितनी भी दूर जा सकते हैं। ये वो सोल्जर हैं जो कि कात्सुदा ब्रेड के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा देते हैं। युकोया सोचता है कि मिस यूकी उनके सामने कूदने वाली है, कहीं इन दोनों के बीच में हाथापाई ना हो जाए। लेकिन हमें यूकी दिखाई देती है जो कि ऊपर से नीचे कूद जाती है और सबसे पहले वहां पर पहुंच जाती है। अब वो कात्सुदा ब्रेड और कात्सुदा सैंडविच को ऑर्डर कर लेती है, जिसके बाद वो बोलती है कि मुझे माफ कर दो मास्टर, उन्होंने कहा कि इस स्टोर से कात्सुदा साइड डिश एक इंसान एक ही बार ले सकता है। युकोया दूसरी ब्रेड लेकर बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे लिए ये भी काफी है। यूकी बोलती है कि मास्टर आप इसे ट्राई करना चाहेंगे, तो युकोया बोलता है कि नहीं मैं किसी और दिन खा लूंगा, तुम इसे खा लो, तुम पहली बार खा रही हो ना। ये सुनकर यूकी खुश हो जाती है और उसे खाने लगती है। युकोया सोचता है कि मैं उसे डांटने वाला था, लेकिन इसका ये चेहरा देखकर मेरा सारा गुस्सा शांत हो गया। अब यूकी आधे ब्रेड को तोड़कर बोलती है कि मास्टर हितोयोशी आधा आप भी ट्राई करो। हितोयोशी मना करने लगता है, लेकिन यूकी बोलती है कि कोई बात नहीं, आपको रोकने की जरूरत नहीं है। युकोया बोलता है कि ठीक है। अब यूकी उसे अपने हाथों से खिला देती है। युकोया बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अब हमें युकोया के घर का सीन बताया जाता है जहाँ पर उसकी बहन रिको आ जाती है जो कि मोचिदा के साथ खेलने लगती है। युकोया बोलता है कि रिको पूरी गर्मी के वेकेशन पर तुम यहाँ पर आती रहती थी, तुम आज भी यहाँ पर आ गई। रिको बोलती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, मुझे भी बड़ी सिस्टर के साथ रहना है, तुम तो हमेशा ही उसके साथ रहते हो। मैं भी सिस्टर के साथ रात भर बात करना चाहती हूँ, उसके साथ ही रात को स्नैक्स खाना चाहती हूँ। तुम्हें पता है कि मैं हमेशा से ही एक बड़ी बहन को चाहती थी, एक पॉइंट पर तो मैंने ये मान लिया था कि तुम्हें मेरी बड़ी बहन हो। युकोया बोलता है कि रिको इस तरह की वाइल्ड इमेजिनेशन करने में तो माहिर हो। रिको बोलती है कि और तुम उस वाइल्ड इमेजिनेशन को बिगाड़ने में माहिर हो। खैर, रिको के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्यों ना तुम मिस यूकी के साथ शादी कर लो, उसके बाद मुझे परमानेंटली एक बड़ी बहन मिल जाएगी। युकोया बोलता है कि एक मिनट, इस इमेजिनेशन में इसने मुझे क्यों उठाया है, तो रिको बोलती है क्योंकि ये मेरी इमेजिनेशन है। खैर ये छोड़ो, तुम मुझसे पूछो, मुझे पता है कि मिस यूकी भी तुमसे प्यार करती है। युकोया बोलता है कि
ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो रिको बोलती है कि एक लड़की के दिल को मैं ही अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ, समझे। यकोया बोलता है कि हाँ, एक दिन उसने मुझे अपने हाथों से ब्रेड तो खिलाया था, लेकिन वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं था। रिको बोलती है कि तुम मजाक कर रही हो, यही तो वो लवी डवी मोमेंट था। अब ये बताओ कि तुम शादी कब कर रहे हो। वैसे मॉम का तो मुझे पता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन डैड वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तभी यूकी बोलती है कि यहाँ पर कोई शादी कर रहा है। यकोया बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। रिको बोलती है कि हम बात कर रहे थे कि कितना अच्छा होगा अगर तुम मेरी सचमुच बड़ी बहन बन जाओ, तो तुम सचमुच मेरे बड़े भाई को पसंद करती हो ना यूकी। यूकी बोलती है कि हाँ, मैं इसे काफी ज्यादा एडमायर करती हूँ। यकोया ये सुनकर अपना सिर नीचे कर लेता है। अब रिको बोलती है कि मिस यूकी, मुझे ये परसिमोन खाना है, क्या तुम इसे छील दोगी। अब बातें करते हुए यूकी पूछती है कि मैं सोच रही थी मिस यूकी, तुम तो मेकअप नहीं लगाती हो ना। यूकी बोलती है कि मेरी बुरी अपीयरेंस के लिए मुझे माफ कर दो, वैसे दिन के टाइम में थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लेती हूँ। लेकिन रिको बोलती है क्या, हर एक लड़की का सपना होता है कि वो बिना मेकअप के भी क्यूट लगे, काश मैं भी तुम्हारी तरह क्यूट होती। यूकी बोलती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पास्ट में मुझे मेरी अपीयरेंस को लेकर कोई भी फायदा नहीं हुआ। रिको बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा, क्योंकि तुम्हारी जैसी ब्यूटी के अपने नुकसान भी हैं। और रही मेरी बात, तो मेरा चेहरा बिल्कुल भी अलग नहीं है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो बहुत सारा मेकअप करूंगी ताकि मैं क्यूट लगूं। यूकी बोलती है कि मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद है रिको, ये काफी ज्यादा एडोरेबल और एक्सप्रेसिव है। यूकी बोलती है कि सच में ऐसी बातें मैं अपनी मॉम और डैड के अलावा किसी से नहीं सुनती। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी सुंदर कैसे लग सकती हूँ। यूकी बोलती है कि वेल, जब से मुझे टोकांटो सॉस के बारे में पता चला है, ऐसा लगता है कि मेरी स्किन और ज्यादा स्मूदर हो गई है। तुम भी ये चीज ट्राई कर सकती हो। रिको बोलती है कि क्या ये सचमुच अच्छा है। यूकी बोलती है कि तुम इसे ट्राई कर सकती हो, इससे अंदर की स्वीटनेस बाहर आती है। रिको उसे टेस्ट करके बोलती है कि हाँ, इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग तो लग रहा है। यकोया सोचता है कि ये तो ऑलरेडी मुझे सिस्टर्स की तरह लग रही है। वैसे थैंक्स टू रिको, क्योंकि ये आसानी के साथ हमारी लाइफ को अडेप्ट कर रही है और मुझे लगता है कि इन दोनों को साथ रहना ही बेस्ट रहेगा। तभी रिको बोलती है कि बिग ब्रदर, मुझे पता है तुम मिस यूकी के साथ शादी के बारे में सोच रहे हो ना। यकोया बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो रिको। यूकी बोलती है कि मुझे शादी के बारे में ज्यादा नहीं पता। तो रिको बोलती है कि जब मेरा भाई 18 का हो जाएगा तो वो शादी कर सकता है, उस टाइम पर तुम ऑफिशियल मिस यकोया बन सकती हो। यकोया बोलता है कि उसके दिमाग में ऐसे आइडिया मत डालो। यूकी बोलती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी वाइफ यूकी जैसी होगी, जरा सोचो तो सही। यकोया बोलता है कि हाँ, अब ये बातें बंद करो। रिको बोलती है कि मेरा भाई मान गया। यकोया बोलता है कि बस अब शांत हो जाओ। अब उनके साइड में हमें एक कैट उनकी बातें सुनती हुई दिखाई जाती है। अब क्लास का सीन बताया जाता है। यकोया सोचता है कि रिको पूरे वीकेंड हमें परेशान करती रही। ये सोचकर यकोया को नींद आने लगती है कि तभी टीचर उसकी तरफ चौक फेंक कर बोलता है कि हे, सोना बंद करो। यूकी यकोया को बचाने के लिए बीच में ही चौक को काट देती है, लेकिन उसके दो हिस्से होकर यकोया की दोनों आंखों में लग जाते हैं। यूकी सोचती है कि मेरा ये इरादा तो नहीं था। वहीं सब लोग सोचते हैं कि चौक दो हिस्सों में कैसे हो गई। यकोया सोचता है कि मैंने उसे चाकू लाने के लिए मना किया था, लेकिन मुझे अपनी आंखें चेक करवानी होंगी। तभी एक लेडी बोलती है कि ओ, मेरा नया पेशेंट। हेलो, मेरा नाम नीटा है और आज से मैं स्कूल की नई नर्स हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यकोया बोलता है कि मेरी दोनों आंखों में चौक से लग गई है। नर्स बोलती है कि अच्छा, तो तुम बेड पर बैठ जाओ। यकोया बैठते हुए सोचता है कि ये काफी अजीब है स्कूल नर्स के लिए। अब नीटा बोलती है कि वैसे वो बेल वाली क्यूट लड़की तुम्हारी फ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड। मैंने आज सुबह तुम दोनों को एक साथ आते हुए देखा, मैं इसीलिए पूछ रही थी। यकोया बोलता है कि तुम्हारा मतलब है कि मिस यूकी, वेल वो मेरी फ्रेंड मतलब कि मेरी कजन है। नीटा बोलती है कि ओ, तुम्हारी कजन, और वो हंसने लगती है। यकोया बोलता है कि मैंने कुछ फनी कहा। नीटा बोलती है कि नहीं, वो मैं कुछ सोच रही थी। उसके बाद उसकी आंखें चेक करने लगती है और बोलती है कि वैसे भी तुम मेरे टाइप के लगते हो, बिल्कुल एक छोटे एनिमल की तरह। खैर, वैसे तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल ठीक लग रही है। अब वो दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और बोलती है कि क्या मैं बाकी चीजें चेक कर सकती हूँ तुम्हारे बारे में कि वो ठीक है या नहीं। अब वो यकोया को नीचे लेटा देती है और उसके ऊपर चढ़ते हुए बोलती है कि जब तुम डरे हुए होते हो तो और भी क्यूट लग रहे हो। यकोया सोचता है कि एक मिनट, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तक कि मांगा में भी ऐसा नहीं होता। नीटा बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा सबसे बेस्ट फर्स्ट टाइम देने वाली हूँ। तभी यूकी एकदम से दरवाजा खोलकर बोलती है कि यकोया, तुम्हारी आंखें ठीक है क्या? मैं एकदम से क्लास खत्म होने के बाद यहाँ पर आई हूँ। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखने लगती है। यकोया बोलता है कि थैंक गॉड मिस यूकी, मैं तो काफी ज्यादा डर गया था। नीटा बोलती है कि अरे डरो मत, मैं तो मजाक कर रही थी, ये तो स्कूल नर्स का एक छोटा मोटा जोक था। वैसे क्यूट तो हो तुम एक जानवर की तरह, और अपनी आंखों को चेक करवाने के लिए तुम ये आई ड्रॉप्स ले सकते हो। यकोया बोलता है कि प्लीज आज के बाद ऐसे अजीब मजाक मत करना। तभी यूकी उसे अपनी तरफ खींचती है और बोलती है कि आज के बाद इससे दूर रहना। यकोया को अपनी बहन की बातें याद आती है और वो सोचता है कि इसका मतलब कहीं मिस यूकी सचमुच जेलस तो नहीं है। अब नीटा बोलती है कि वैसे प्रॉब्लम ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी दर्द हो रहा हो तो तुम्हें डॉक्टर को चेक करवा लेना चाहिए, ओके। अब यकोया और यूकी वहाँ से चले जाते हैं। अब यूकी बोलती है कि मास्टर, पहले के लिए मुझे माफ कर दो, मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। यकोया बोलता है कि कैसी बात है? यूकी बोलती है कि वो लड़की जो अंदर थी वो बिल्कुल मेरी तरह है। यकोया हैरान होकर बोलता है क्या? अब वो कैट हमें वहाँ पर दिखाई जाती है। वहीं नीटा बोलती है कि मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पर काम के लिए आई हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस नकली फैमिली को खत्म कर दूंगी। Okay guys, thank you so much for watching.
अकॉर्डिंग यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।